Hello guys, welcome to your NIT and bro. This is Brahmajit and today we'll be talking about the topics which are not in JEE Mains syllabus. So beginning of this series, let's begin this series with chemistry. So we all know that chemistry syllabus is very huge. Stoichiometry, solid state, atomic structure, periodic properties, bonding, state of matter, thermodynamics, equilibrium, block elements and so on. So ऑलरेडी द केमिस्ट्री सिलेबस इज़ वेरी ह्यूज और अगर यार हम अननेसेसरी चीज़ भी अगर पढ़ें तो हमारे लिए सिलेबस और बड़ा हो सकता है और काम हेक्टिक हो सकता है, जिसके कारण यार जितना मार्क्स हम ला सकते थे उतना हम नहीं ला पाते हैं। तो यार मेन रीज़न इसके पीछे यही हो सकता है कि यार हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं और स्टिल इन होप ऑफ गेटिंग मार्क्स वी आर स्टडिंग इट। सो टुडे वी विल बी गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर दीज टॉपिक्स which we are studying unnecessarily or which are of no use. So I have prepared the list of topics and the chapters from which it is taken. So let's begin. The first topic is our idiometry. तो यार idiometry आपका stoichiometry चैप्टर के अंदर आता है। ये सिलेबस ये चैप्टर यार आपका JEE एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। JEE मेंस के लिए यार ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं स्टोइकियोमेट्री से, आपका इडियोमेट्री नहीं आता है। तो यार ये कोचिंग के एग्ज़ाम में भले आता हो बट यार ये मेंस में आता नहीं है, तो यार इसको अननेसेसरीली पढ़ के अपना लास्ट आवर में टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर रेडियस रेशियो क्वेश्चंस ये आते हैं जो कि NCERT में दिए हुए हैं, एडवांस रिलेटेड यार और कुछ ज़्यादा आता नहीं है। रेडियस रेशियो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो आपको NCERT बुक में मिल जाएंगे, तो यार ज़्यादा एडवांस में जाने का ज़रूरत रेडियस रेशियो क्वेश्चंस में नहीं है, क्योंकि यार इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कम ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और नेक्स्ट टॉपिक स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन भी यार एज स्टेटेड अर्लियर सिर्फ बेसिक चीज़ पूछा जाता है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में भी। जैसे आपको वेव इक्वेशन दे देगा, उसमें बोलेगा यार प्रोबेबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन का 0 है, तो यार x का वैल्यू बताओ, y का वैल्यू बताओ, सच डैट आपको स्क्रॉडिंजर का वेव का इक्वेशन दे देगा और ABC ऐसा टाइप का कुछ अगर पूछने दे सकता है तो मैक्सिमम वहाँ तक यार, उससे ज़्यादा आपको नहीं आ सकता है। साई स्क्वायर उससे ज़्यादा आपसे नहीं एक्सपेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यार सिलेबस में भी यही है। ओके, तो आपको बेसिक करके बस जाना है, जो कि NCERT में दिया हुआ आपको मिल जाएगा, not more than that is required. Okay, our next topic is delta bond and Drago's rule. तो यार ये डेल्टा बॉन्ड और ड्रैगोज रूल आपका ना NCERT में है, ना ये एडवांस में है और ना मेंस में, तो यार इसको पढ़ना यार बिल्कुल टाइम का वेस्ट है। ये आपका टाइम सिर्फ खाएगा और यार मार्क्स भी नहीं दिलाएगा। तो यार ये दो भी सिलेबस में नहीं है, मैं श्योर कर देता हूँ आपको। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंडर आते हैं। भले यार कोचिंग में पढ़ा दिया जाता हो, कोचिंग में तो यार बहुत चीज़ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अपन को यार एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब है, जो कि ये रेलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो यार इसे भी अपन को नहीं पढ़ना है मेंस के एग्ज़ाम में। ओके, सो यार आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स एक्सेट्रा। तो यार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी यार हाइड्रोलिसिस नहीं आता है एग्ज़ाम में। ओके, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एग्जाम में नहीं आता है और टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। देखो यार टाइट्रेशन एग्जाम में आ सकता है आपको कि इतने ड्रॉप्स डाले तो यार इसका pH चेंज हो कि ये हो गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका टाइट्रेशन इंडिकेटर्स के प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज डाले या फिर कोई और इंडिकेटर डाल दिए, हम फेनोप्थैलीन डाल दिए, तो यार क्या चेंज आएगा pH में। तो यार ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आपके पूछे जा सकते हैं, बट यार मेन्स में ये नहीं है। मेंस में ये दोनों चैप्टर रेलेवेंट नहीं है, तो यार इसे भी करके जाना टाइम का वेस्ट है। दिस कम्स अंडर चैप्टर ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। और नेक्स्ट टॉपिक इज यार पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में आता है, दोनों में से किसी में रेलेवेंट नहीं है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपका PV⁴ कांस्टेंट हो जाता है, जिसमें n जो होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है और उसी से आपको C निकालना होता है, डैट इज़ मोलर हीट कैपेसिटी। ये हो जाएगा आपका R/1 माइनस गामा प्लस R/1 माइनस गामा प्लस R/n-1 या 1 माइनस n कुछ होता है, ये आप देख लीजिएगा। नहीं सॉरी, R/γ-1 प्लस R/n
1 माइनस एन ये होता है r बाई गामा माइनस 1 प्लस r बाई 1 माइनस एन ये होता है, चूँकि n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ओके, तो यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये भी यार टॉपिक नहीं है सिलेबस में, ना मेंस में है ना एडवांस में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, ये आपका pv टू द पावर n कांस्टेंट हो जाता है, तो यार ये भी सिलेबस में नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शंस। सीरीज और पैरेलल रिएक्शंस में आपको पता ही होगा कि यार ए है कोई एटॉमिक स्पीसी, ए कोई सब्सटेंस है जो कि बी में डीके कर रहा है, बी सब्सटेंस है वो सी में डीके कर रहा है, तो आपको वैल्यू बताना होगा बी का एट दिस टाइम, समझ रहे हो ना। तो यार ये भी सिलेबस में नहीं आता है, सिलेबस में नहीं है तो एग्जाम में भी नहीं आता है। सिमिलरली पैरेलल रिएक्शंस के क्वेश्चंस यार नहीं मिलेंगे तुम्हें मेंस के सिलेबस में, एडवांस के सिलेबस में ये सब है। ओके, आई एम रिपीटिंग इट, एडवांस के सिलेबस में यहाँ आ सकते हैं बट यार मेंस में ये रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है। सीरीज रिएक्शंस यार आपको बहुत फ्यू देखने को मिल सकता है, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ सकता है, या फिर मैं बोल रहा हूँ या फिर आपका फिजिक्स में आ सकता है, क्योंकि फिजिक्स में भी ये चैप्टर है। फिजिक्स में आपका कौन सा चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो वो सीरीज रिएक्शन आ सकता है बट वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आ सकता है। सीरीज पैरेलल रिएक्शन केमिस्ट्री में नहीं आता है। ओके, सो विच कम्स अंडर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ओके, तो यार ये नहीं आता है, तो हमें भी इसे करके नहीं जाना है सीरीज पैरेलल रिएक्शंस। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट आपको पता होगा, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो जो होता है वो कैसे आपका यार ग्राफ बनता है, तो आपको दे देगा कि इसमें क्या ड्रॉप होने की ज़रूरत है, कि आप कोई एलिमेंट आपको दे देगा उसमें किस चीज़ की ड्रॉप होने की ज़रूरत है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोसिस्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या फिर आपका यार जो भी पार्टिकल, बीटा पार्टिकल डीके, अल्फा पार्टिकल डीके, किस चीज़ की डीके होने की ज़रूरत है, या इलेक्ट्रॉन डीके, जिसके कारण ये स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आ जाए। तो ये भी यार सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, आई एम सेइंग केमिस्ट्री में नहीं है। ओके, फिजिक्स में भी यार ये दोनों चैप्टर्स आते हैं, तो जब मैं सेपरेट वीडियोस पे बनाऊंगा तब मैं बात करूंगा उसके बारे में। ओके, तो स्टेबिलिटी बेल्ट भी यार केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो आता है वो सिलेबस में नहीं है यार, तो नहीं पढ़ना है हमें इसे। ओके, so our next topic is ores of metals which are not in NCERT या not in NCERT। देखो, जब तुम कोचिंग करोगे तो कोचिंग में बहुत सारे ओर्स तुम्हें बता दिए जाते हैं ताकि तुम उसे याद कर लो, लेकिन जो ओर्स यार NCERT में नहीं है वो यार एग्ज़ाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यार NCERT में नहीं दिया और एग्ज़ाम में टपक गया वो और आपको आंसर देना पड़ा, ऐसा नहीं हुआ। अगर वो आता है तो यार वो बोनस मार्किंग में चल जाता है, क्योंकि यार वो NCERT में ही नहीं है। NTA को क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो वो NCERT से ही देख के बनाता है। ओके, तो आपको ओर्स सिर्फ वही याद करने हैं, ओर्स हो जाए, चाहे वो हो जाए आपका ओर्स हो जाए चाहे एलॉय हो जाए, यार आपको NCERT का ही याद करना है सिर्फ, बाकी यार कोई और रेफरेंस आप नहीं लेना है आपको कोई और किताब का। NCERT is sufficient for it. So this comes under chapter of metallurgy. Okay. Our next topic is qualitative analysis. यार अलग से चैप्टर ही होता है JEE एडवांस के लिए जो आते हैं। आपको हो जाएगा ग्रुप एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, ग्रुप एलिमेंट्स के क्या क्या टेस्ट होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। तो यार ये सब के आप ग्रुप्स दे दिए जाएंगे, उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं वो दे दिया जाएगा, और भी बहुत सारा यार ड्राई टेस्ट होता है, वेट टेस्ट होता है, ये सब। तो यार ये JEE एडवांस के सिलेबस में, JEE मेंस के सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो जो JEE मेंस में यार अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो आते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट या सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड के रिएक्शंस, टेस्ट नहीं, सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड के रिएक्शंस, नाइट्रेट का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का चेंज होता है रिएक्शन में, वो चीज़, मोर सॉल्ट। तो यार ये आते हैं यार एग्जाम में, क्योंकि यार NCERT में दिए हुए हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस करके कुछ सेपरेट चैप्टर नहीं है NCERT में, ये सब छोटे छोटे चीज़ है
जो एनसीईआरटी बुक में डाले हुए हैं तो वो तुम्हें तो यार करके जाना ही है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में। बट यार ये सेपरेट जो चैप्टर जो जेईई एडवांस में आता है, जो कोचिंग में बेसिकली पढ़ाया जाता है मैक्सिमम, तो यार ये एग्जाम में नहीं आता है मेंस में, तो इससे भी अपन को नहीं करके जाना है। ओके, दिस कम्स अंडर चैप्टर ऑफ क्वालिटेटिव एंड लिसनिंग। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीन्यूक्लियर स्पीसीज, जॉन टेलर इफेक्ट। तो यार ये दोनों टॉपिक्स भी यार कोचिंग में ही जनरली पढ़ाए जाते हैं, जो कि जेईई मेंस में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है यार। टफ भी होता है ये दोनों टॉपिक और आता भी नहीं एग्ज़ाम में। यार कैसा होगा अगर आपने बहुत मेहनत की किसी टॉपिक में और वो एग्ज़ाम में ही नहीं आया। ओके, सो यार इसे भी अपन को नहीं करके जाना है। जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंडर आते हैं ये टॉपिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज SIR, SIP एंड ब्रेड रूल। तो यार ये तीनों टॉपिक भी जेईई एडवांस के अंदर आते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन, ब्रेड्स रूल वही हो जाएगा यार आपका कि आप क्या ब्रिज एलिमेंट्स कुछ होते हैं, ब्रिज कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड होता है जो कि नहीं बन पाता है, तो दैट इज ब्रेड्स रूल। तो लेकिन यार ये नहीं आता यार सिलेबस में, है ही नहीं सिलेबस में, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। ओके स्टूडेंट्स, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, COS, POS, LOS, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपको पता ही होगा यार आइसोमेरिज्म में COS, POS कितने पूछे जाते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, LOS, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये सब अगर पता हो जाता है तो वो कंपाउंड हो जाता है मीसो। यह आइसोमेरिज्म के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आइसोमेरिज्म चैप्टर में जेईई एडवांस में यार तो बहुत रेलेवेंट होता है, ये चीज़ आता ही आता है ऐसे क्वेश्चन। बट यार ये जेईई मेंस में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, तो यार टाइम वेस्ट करना ये सब क्वेश्चंस में। रिजोल्यूशन क्वेश्चंस आपको दे देगा मिक्सचर कि यार ये प्लस इतना रोटेशन कर रहा है, प्लस 12 डिग्री, ये कर रहा है माइनस 12 डिग्री, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं इस मोलर रेशियो में। तो यार ओवरऑल जो मिक्सचर होगा उसका क्या रिजोल्यूशन होगा। तो वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है यार सिलेबस जेईई मेंस में, तो यार उसको करके जाना भी यार टाइम का वेस्ट है। ओके, अगर आपने ये क्वेश्चंस देखे भी होंगे तो यार ऑनलाइन जब मेंस होता था तब आपने देखे होंगे, या फिर एनटीए भी कभी कभार ले लिया होगा, तो यार बोनस भी दिया होगा वो, अगर आउट ऑफ सिलेबस वो दे दिया होगा तो। ओके स्टूडेंट्स, तो यार और फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन पता ही होगा आपको, ऑड इवन पोजिशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन में कैसे यार चेंज हो जाते हैं वो जो क्या बोलते हैं ग्रुप्स एलिमेंट्स होते हैं ऑड और इवन में, कैसे चेंज हो जाते हैं, कौन आपका इक्वेटोरियल रीजन में आ जाता है, कौन आपका आ जाता है यार एक्सिस में आ जाता है। तो वो चीज़ भी यार नहीं है जेईई मेंस सिलेबस में, तो अपन को नहीं करके जाना है। ओके, तो यार माई ओनली मैसेज टू यू गाइज इज दिस कि स्टडिंग देम फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज इज ओके, बट फॉर जेईई मेंस इट इज़ कंप्लीट टाइम वेस्ट। तो यार आपको पता होगा यार मेंस का ऑलरेडी सिलेबस इतना हेक्टिक होता है कि यार हम स्टूडेंट्स को यार बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इसके सिलेबस को ही करने में, फिर यार करने के बाद उसको रिवाइज भी करना है। और हम यार इन वेस्ट चीज़ों को भी अगर पढ़ने लगेंगे साथ में, और जेईई मेंस हमारा टारगेट है, तो यार हम कहीं ना कहीं अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। उतना ही टाइम अगर हम मेन सिलेबस में दे देंगे तो यार कितना नंबर हम अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। जेईई मेंस इज़ ऑलरेडी अ टफ कॉम्पिटिशन, और उसमें हम यार अपने साथ ये अनफेयर चीज़ करेंगे तो यार बहुत गलत बात है। It's okay to study less rather than study a lot of things and forgetting most of the things in exam. तो यार छोटा ही पढ़ो, कम ही खाओ, लेकिन अच्छा से खाओ। इन द सिमिलर वे कम ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो यार। जो पढ़ रहे हो उसको आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वो कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, कितना भी आगे पीछे कर दें बट मैं वो क्वेश्चंस करके आ जाऊँगा। तो ऐसा अगर रहा तो यार बहुत बेटर हो सकता है। And at the end, the most important message which I want to convey, that all matters is your total marks out of 300 guys. Nobody is gonna ask about your hard work. जब आपका रिजल्ट निकलता है यार मेंस का, तो आपको सिर्फ पूछा जाता है आपके मार्क्स कितने आए, आपके परसेंटाइल कितने आए, नहीं पूछा जाएगा कि आप कितना हार्ड वर्क किए, कहाँ हार्ड वर्क करके भी यार आप सिली मिस्टेक करके नंबर कमा दिए। ऐसा कोई सिंपैथी देने नहीं आएगा आपको, जस्ट आपको परसेंटाइल और आपका मार्क्स पूछा जाएगा। सो बेटर कि आप सिर्फ उसी पे काम करें, ज़्यादा वेस्ट चीज़ ना पढ़ें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, इफ़ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव डू सब्सक्राइब टू द चैनल and do let me in the comments below
that what are your suggestions or any doubts related to the video or related to the channel, and what else topics should I make video upon. Meet you in the next video.